नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। बारिश बर्फबारी, सड़कें बंद, फिर बढ़ गई ठंड। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पर्यटक नगरी मनाली और लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी का दौर जारी है। गुरुवार सुबह से ही मनाली और लाहौल घाटी में बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह से ठप हो गया है। बर्फबारी के कारण लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। पेयजल लाइनें जम जाने के कारण कई गांवों में लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। लाहौल घाटी में मनाली केलांग नेशनल हाईवे, दारचा, सिकुला दर्रा, तांदी नाला समेत 100 से अधिक संपर्क सड़कों पर यातायात ठप हो गया है, जबकि पर्यटक नगरी मनाली में भी बसों का आवागमन बंद है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर पतली कुल से आगे बसें नहीं आ रही। वामतट मार्ग पर बसों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। मनाली के अन्य पर्यटक स्थलों पर भी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सुबह पर्यटक बाहंग तक जाने दिए गए, लेकिन दोपहर बाद सिर्फ 4x4 वाहनों में ही पर्यटकों को बाहंग तक जाने दिया गया। मनाली शहर में 4 से 5 इंच इससे सटे ओल्ड मनाली बसिस्ट में 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी दर्ज हुई है। वहीं सोलंग नाला, कोठी, पलचाल में 1.5 से 2 और अटल टनल के साथ साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल धुंधी में 2 से 2.5 फीट तक बर्फबारी होने की सूचना है। गुरुवार को हिमपात के बाद लाहौल घाटी के कोकसर और सिरसू भी बर्फ से लकदक हो गए हैं। 4 लाख स्कूली छात्र टेंशन में। शिक्षा बोर्ड ने शुरू की सेकेंड टर्म की तैयारी, फर्स्ट टर्म के अंक तक पता नहीं। प्रदेश में 4 लाख स्कूली छात्र टेंशन में आ गए हैं कि कैसे अगले सेमेस्टर की तैयारी करें, जबकि पहले टर्म की परीक्षा के अंक तक का पता नहीं है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पहली बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत अब मार्च अप्रैल 2022 में फाइनल परीक्षाएं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के शब्दों में कहा जाए तो सेकेंड टर्म की तैयारियां बोर्ड की ओर से शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरत की ही बात है कि परीक्षाओं के बाद पूरे 2.5 माह बीत जाने के बाद भी फर्स्ट टर्म के अंक ही बोर्ड अब तक जारी नहीं कर पाया है। पहली बार नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित की जा रही परीक्षाओं के फेर में शिक्षा बोर्ड भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। इसका खामियाजा प्रदेश भर के 4 लाख के करीब छात्रों को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छात्र इस लंबे समय के इंतजार से असमंजस में है। वहीं अभिभावकों को भी पहली परीक्षाओं के अंक न मिलने से चिंता सता रही है। फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में भी अंकों के जारी होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इस बारे में शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका भी कहना है कि अभी वे अंकों को फाइनल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में फरवरी के आगामी सप्ताह में रिजल्ट जारी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड भी नई प्रणाली के तहत असमंजस में ही नजर आ रहा है। महोत्सव की तैयारियां शुरू, मेला भी सजेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बिपाशा सदन मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। कोरोना काल में बड़े से बड़े आयोजन रद्द हो गए, लेकिन छोटी काशी मंडी में मनाया जाने वाला शिवरात्रि महोत्सव कोरोना के संकट के बीच भी पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब 2022 में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन भोले की शिवरात्रि के आयोजन के लिए एक बार फिर से रास्ता साफ हो गया है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और 2 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। पंडल मैदान में मेला भी सजेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पंडल मैदान में लगने वाले डोम और अन्य आयोजनों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहाड़ों का रुख ना करे सैलानी, जिला प्रशासन की अपील। धर्मशाला में बर्फबारी का दौर जारी। पर्यटक नगरी धर्मशाला के पर्यटक स्थलों में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी के सिलसिला जारी रहा। समस्त कांगड़ा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। धर्मशाला के पर्यटन स्थल नड्डी, धर्मकोट, भागशुनाग, मकलोडगंज, खड़ौता सहित अन्य स्थलों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते जिला प्रशासन की ओर से भी पहाड़ियों की तरफ न जाने की अपील की है। वहीं पर्यटक स्थलों में बर्फबारी होने से कारोबारियों व लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हालांकि लगातार जारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है।
यहाँ 30 साल बाद गिरी बर्फ, कई गांवों में बिजली के साथ सड़कें भी बंद। जिला सोलन के कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से हुई बर्फबारी के बीच कई जगह ऐसी भी है जहां पर दशकों बाद बर्फ के फाहे गिरे हैं। ऐसा ही नजारा कुनिहार के समीप मबलिंग में भी देखने को मिला। मबलिंग में करीब 3 दशकों बाद बर्फ गिरने से लोगों के चेहरे खिल गए। लोगों का कहना था कि करीब 30 वर्ष बाद क्षेत्र में बर्फ गिरी है, जिसका वे खूब लुत्फ उठा रहे हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलकस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।